हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप सब? होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका फिर से रोशनी नेगी ब्लॉग्स में नए दिन के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सीधे शाम के 5 बजे से 5 बजने वाली है। और मैं जस्ट अभी पहुँची हूँ खेत पे फिर से कोदा की लवाई करने के लिए। और यही हमारे लास्ट खेत बचे हैं जिनकी लवाई करनी है। बाकी खेतों की लवाई हो चुकी है। और यहाँ शायद मिक्स कोदा भी है और साथ में ये झाड़ू के वो भी है, जुनुल भी है। और बाकी सुबह से ब्लॉग नहीं बना क्योंकि आज बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी। सुबह मैं ताई औरों के साथ, मतलब एक फ्रेंड है उनके यहाँ, उनके साथ में कोदा की लवाई करने गई थी। उसके बाद मैंने फिर घर पे गई मैं। मम्मी ने 2 किस्म का कोदा निकाल रखा था कूटने के लिए। एक था बीज के लिए जो बोना है और दूसरा था खाने वाला। तो दोनों हमने अभी तक खाने से पहले हमने एक की कुटाई की, फिर उसे कूटने के बाद उसकी मनाई वगैरह सब चीज़ कर दिया था और उसे सुखाने डाल दिया था। फिर दोबारा हमने थोड़ा बहुत वो किया, फिर उसे भी सुखाने डाल दिया था। तब अब जाके हमने चाय वगैरह पी थी 3 साढ़े 3 बजे में। उसके बाद हमने वो कोदा बच रखा था वो वगैरह वगैरह कूटा। फिर आज से ख़त्म हो चुकी है कोदा की कुटाई करना। जो ये है बस इसी की मनाई लास्ट है। तो ये तो 2-3 दिन बाद होगा शायद। बाकी चलिए ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको आज का मौसम दिखाती हूँ। दोस्तों, मौसम देख सकते हो, मस्त से बादल लगे हैं और साथ में धूप भी लगी है। और आज आ रखी हूँ मैं इस वाले खेत पे। एक दादाजी औरों का खेत है तो इन खेत को हम ही करते हैं अब। तो एक ये वाला खेत है, एक खेत वहाँ से शुरू है और यहाँ से लेके फिर वहाँ से घूम के इधर से फिर यहाँ पे ख़त्म होता है ये वाला खेत जो एक है। फिर दूसरा एक है, तीसरा वो है। तो 3 खेत यहाँ पे हैं। बाकी मैं आ रही हूँ पातल गाँव के जस्ट सामने। मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ से। ये घास कितनी मस्त हो रही है दोस्तों यहाँ। और ये है गहत भी हो रखे, सब चीज़ हो रखा है। तो ये रहा पातल गांव, जस्ट सामने ही है। और यहाँ पे जो ये खेत पे दिख रहे हैं वो है पराल, जो धान होती है उसको मारने के बाद कुछ इस तरीके से कोई तो वो करता है। तो इन्होंने ऐसा किया है। और अब मैं जल्दी से इसकी लवाई करती हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है और ये बहुत बड़ा खेत है, ऊपर भी है। तो आज तो मुश्किल ही होगा लगता है। बाकी दोस्तों, पहाड़ों का मौसम की तो बात ही क्या करनी है। इतनी ख़तरनाक वाला हो रखा है, क्या ही बोलना। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बाकी फिर से मेरे गले पे किसी ने कमेंट किया था, बोल आपके धागे पे पिन क्यों होती है? तो पिन नहीं होती है ऐसी, मतलब कुछ वजह है ये है। तो वजह कुछ नहीं है, बस स्वेटर पे थी वो। तो मैं स्वेटर धो रही थी, मैंने वहाँ से निकाली, इस पे लगा दी। और पिन इसलिए डाल ही रहते हैं क्योंकि जैसे घास वगैरह काटते हैं तो कांटे वगैरह चुभ जाते हैं हाथ पे, तो उसे निकालने का काम आता है। इसलिए पिन रहती है गले में हमेशा, चाहे कुछ हो ना हो। पिन तो ज़रूरी है। कभी अचानक से कांटा चुभ गया, हाथों की हालत देख सकते हो, देखने लायक नहीं। और क्या आजकल असोच के महीने में बहुत बुरे हाल होते हैं, बहुत ज़्यादा। यहाँ आजकल मुँह हाथ धोने का टाइम नहीं मिल रहा। तो इसलिए आजकल ब्लॉग ऐसे ही आ रहे हैं। और जब तक काम होता है तो आप ऐसे ही ब्लॉग को देख के मैनेज कर लेना। बस अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखना मेरे साथ, बस मुझे यही चाहिए। बाकी आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए। बाकी ब्लॉग तो बनते रहेंगे, है ना। और जो पहाड़ में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उनको पता ही होगा आजकल कैसे कैसे हालत हो जा रही है इंसान की। तो मैं तो फिर भी मतलब टाइम निकाल के थोड़ा बहुत ब्लॉग बना ही रही हूँ। तो इसलिए अब थोड़ा इसका काम करते हैं। और दोस्तों, इस खेत में क्या क्या है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले इस खेत में है ये कोदा, उसके बाद ये है जिसे जुनुल बोलते हैं, इस तरीके से। कितना मस्त लग रहा हो हिल के। और उसके बाद है ये है गहत। तो गहत की बेल कुछ इस तरीके से होती है।
और ये है चुलाई, जिसे हमारी लैंग्वेज में चू बोलते हैं। बाकी भट है, भट मतलब काले सोयाबीन होते हैं, वो उस साइड को है शायद, यहाँ पे तो नहीं है। और यहाँ पे 2 बाली जमगोरा की भी है, ये पता नहीं कहाँ से आ गए यहाँ पे, है ना। तो अब जल्दी से लवाई करते हैं, काम बहुत है, टाइम बहुत कम है, तो चलिए जल्दी से लवाई वगैरह कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपको। तो देखती हूँ कब मिलती हूँ, क्या पता रात को ही मिलो क्योंकि अब काम कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए करते हैं, लगते हैं अपने काम पे, हो जाते शुरू, है ना। दोस्तों आज थोड़ा बहुत मैंने इस वाले का कोद की लवाई कर दी है, और जो इस वाले खेत की भी अभी पूरी नहीं हुई क्योंकि टाइम नहीं था उतना। और देख सकते हो अंधेरा भी होने को आ गया है और टाइम हो गया 6:30। बाकी अब चलते हैं घर के लिए, क्योंकि यहाँ सुअर वगैरह का डर भी है। और मैं दूसरे गांव की साइड आ रही हूँ, मतलब पातल गांव की साइड, पातल गांव की जस्ट ऊपर में आ रही हूँ। तो चलते हैं घर के लिए, मिलूंगी मैं आपको सीधे घर में। यहाँ से अब रेस लगानी पड़ेगी, मतलब जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा, क्योंकि सुअर वगैरह का बहुत डर है यहाँ, सुअर वगैरह का बहुत आतंक रहता है इस साइड को। तो चलते हैं अब और मिलते हैं आपको सीधा घर में पहुँचने के बाद। और अंधेरा देख सकते हो इतना हो चुका है, और अब धीरे धीरे अंधेरा होने लग गया है। और मैंने इसी खेत की लवाई की, और इस खेत की भी पूरी नहीं हुई, इस साइड से हुई है और वहाँ पे थोड़ा छूट रखा है। फिर यहाँ 2 खेत यहाँ पे हैं। तो चलते हैं, यहाँ से कुछ नहीं दिख रहा है, ऊपर को जाना है मुझे, फिर वहाँ से उधर को। तो चलिए चलते हैं। और ये रहा गाछ, इसके नीचे है कट्टा थैला, ये रहा थैला। 10 बजे से और रूम से अभी हम रूम पे आ चुके हैं, खाना वगैरह हमने खा लिया है। और हमने रोटी भी नहीं बनाई, चावल बनाए, सुबह की सब्जी, दिन की दाल बची थी, उसी में खाया। और अभी भी मम्मी ने छाछ वगैरह, छाछ थी बनाने के, तो छाछ बनाई। और मैंने बाहर का थोड़ा बहुत काम और रह गया था कोदा वगैरह बनाने का, मैंने वो वाला काम किया। और एक दिन के लिए कोदा की लवाई रह गई है, बाकी थोड़ा बहुत अब काम हो चुका है। और ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है, इंसान इतना थक जा रहा है कि क्या ही बोले। बाकी अभी हम रूम पे आ चुके हैं और मम्मी आ रही है, मम्मी छोटी बकरी को चाय पिला रही है, चाय और दूध मिक्स करके। और बाकी अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। और जब तक काम रहता है तब तक थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना ब्लॉग को। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।